देखिए, बैंक का यूज़ करते हैं हम बार बार जाके पैसा निकालने के लिए, पैसा जमा करने के लिए या लोन लेने के लिए, जो बैंक की सारी चीज़ें हैं। इसीलिए बैंक बार बार ना जाना पड़े, उन्होंने डेबिट कार्ड दे रखा है। और जिसको सामान खरीदना है, बाहर से कोई शॉपिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए बैंक ने उन्हें क्रेडिट कार्ड दे रखा है। बट ये सबके लिए नहीं दे रखा है, ये उन्हीं के लिए दे रखा है जिन पे उन्हें बैंक वालों को भरोसा हो, जिससे कि हर महीने ये लोग कमाई कर लेते हैं। बट ये बैंक जो है मैन्युफैक्चर लगा के कोई कमाई वगैरह नहीं करता है। और बैंक के अंदर जो लोग अपना पैसा जमा करते हैं, बैंक पैसे को अपना लोन पे देता है और उससे इंटरेस्ट कमाता है। ये जो बैंक है, इसका एक मेजर तरीका है पैसा कमाने का। जितने ज्यादा लोग लोन लेंगे उतना ज्यादा बैंक का प्रॉफिट होगा और ये बैंक उतना ही पैसा कमाएगा। और बैंक से लोन लेना एक कॉम्प्लिकेटेड दिक्कत है, जिससे काफी सारी वेरिफिकेशन होती है, चेक वगैरह इंक्वायरी होती है। जब पूरी डिटेल हो जाती है, बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं जब जाके कहीं बैंक लोन देता है। इसीलिए बैंक ने क्रेडिट कार्ड देना यूज करा, जो एक लोन का शॉर्टली वर्जन है, जिससे काफी सारी प्रॉब्लम एकदम सोल्व हो जाती हैं। बट सारी सॉल्व नहीं होती, छोटी मोटी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है क्रेडिट कार्ड से। इसलिए बैंक ने अपने कस्टमर को एक्सिस डिजिटल कार्ड दे दिया है, जिससे वो इस कार्ड का यूज करते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता वो एक लोन ले रहे हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि जब जरूरत होगी तो वो एक हमारे साथ होना चाहिए, आवश्यकता के तौर पर वो हमारे साथ हमेशा होना चाहिए। जब वो व्यक्ति, सामने वाला पर्सन, बैंक क्रेडिट कार्ड देता है बट सामने वाले पर्सन को लोन यूज नहीं लग रहा कि वो लोन ले रहा है, तो उसकी लालच बढ़ती है और बैंक उसी टाइम पे एक ऑफर देता है कि 50 दिन तक बिना किसी इंटरेस्ट के लोन। और उसी लालच में हर व्यक्ति उस कार्ड का यूज करता है, डिजिटल का। और उसमें अभी बैंक ने बताया कि नो कोई ईएमआई इन्वेस्टमेंट आप देते रहो, ईएमआई देते रहो एक साल में आप। फिर उसमें एक ऑफर आते हैं, रिवॉर्ड, कैशबैक, फ्री मूवी टिकट सारे ऑफर्स देता है लालच के तौर पर। अब आप सोच रहे हो कि बैंक ये सारी चीज हमें सारे ऑफर फ्री में क्यों देता है? कोई आईफोन है वो नो कॉस्ट ईएमआई पे दे रहा है साल भर के लिए। बैंक इतनी सारी चीज और ये ऑफर फ्री में क्यों दे रहा है? आजकल कहीं भी आपने देखा होगा, कोई एक छोटी सी चीज भी है ना, वो भी सामने वाला पर्सन हमको पैसे में दे रहा है। बट बैंक इतनी सारी चीजें और किसी अनजान आदमी को फ्री में दे रहा है, क्यों दे रहा है? आज इसी पर डिस्कस करेंगे हम। देखो, बैंक जो है वो आपकी सैलरी या कमाई पे चैरिटी करने नहीं बैठा है। वो जब तक कमाएगा नहीं, वो आपको पैसा नहीं देगा या आपको कोई ऑफर नहीं देगा ऐसा जिससे कि आपको प्रॉफिट हो। और ये जितनी सारी चीजें बैंक लालच में देखते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड में देता है, डेबिट कार्ड में देता है, और इससे आप लालच यूज करते हो, ईएमआई, नो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, सारे लोन वगैरह है, ये सारी चीज बैंक आपसे पैसे से ही बनाता है और आपको ही देता है। आपको ऐसा लगता है फ्री में यूज कर रहे हो, बट हम आपको समझाएंगे कि वो आपसे पैसा देता किस थ्रू है। अब जैसे बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया, बट क्रेडिट कार्ड को यूज करने के कुछ रूल होते हैं। ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड है तो एकदम यूज कर लिया। उसके रूल क्या होते हैं? जैसे क्रेडिट कार्ड का नाम दे दिया गया है क्रेडिट कार्ड साइकिल। तो इसका मतलब ये है, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हो 1 अप्रैल से 1 मार्च तक के बीच में, तो यानी जितनी आपने उस टाइम पे शॉपिंग करी है, आपको उसका बिल देना है 2 मई को। और उसके बाद भी आप वो पेमेंट 20 दिन बाद कर सकते हो। बट आपने जो चीज 2 तारीख को खरीदी है, उसका पेमेंट करने को आपको 50 दिन मिलेंगे। तो बैंक ये पैसा इतने दिन तक नहीं लेता है, क्यों? वो आपको इतना टाइम देता है, 1 महीने का टाइम इसलिए देता है कि आपके क्रेडिट कार्ड से जितनी भी शॉपिंग होगी वो सारा उसका क्रेडिट बैंक को जाएगा। ये सारी चीजें समझने के लिए आपको सबसे पहले एक मेन चीज समझनी होगी, नेटवर्क कंपनी। नेटवर्क कंपनी होती है वीजा, अमेरिकन एक्सपेंसिव कार्ड एक्सेट्रा, और भी चीज होती हैं। और इंडिया की नेटवर्क कंपनी है रुपे। आज से काफी साल पहले आपको पता होगा, आपके पास जिस एटीएम कंपनी का कार्ड होता था, आप उस कार्ड को ले जाके उस एटीएम से पैसे निकाल देते थे। अगर आपको किसी पंजाब या एसबीआई बैंक का कार्ड है तो आप जाके आराम से पैसे निकाल सकते हैं। बट उस टाइम पर इस कार्ड की और डेबिट कार्ड की टेक्नोलॉजी सब सेम थी, तो बैंक जाते थे आप तो एक दूसरे का कार्ड आपको यूज करने के लिए दे देते थे वो। बट इस चीज से एक प्रॉब्लम भी थी, इशू भी क्रिएट हो रहा था। अगर वो चीज सेम तरीके से यूज करेंगे आपस में, तो उस चीज से जो कॉम्पिटेटर की डिटेल्स थी बैंक की, वो एक दूसरे के पास चली जाती थी, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकती थी। आप समझ रहे हो, जब डिटेल एक दूसरे के पास चली जाएंगी बैंक की, तो किसका नुकसान होगा, किसका प्रॉफिट होगा, किसका लॉस होगा, वो कोई नहीं जानता था। और जैसे एसबीआई बैंक है, वो एसबीआई वाले कस्टमर की जो बैंक की डिटेल है वो एचडीएफ बैंक के पास ना चली जाए, जिससे कि एचडीएफ बैंक वाले जो उनके प्रीमियर कस्टमर थे, वो उनको एक रिच करके एक अच्छा सा ऑफर ना दे दें, जिससे एसबीआई का जो प्रीमियर कस्टमर था वो एचडीएफ बैंक के पास चला जाए। जिससे कि आपस में अगर कस्टमर चेंज होने लगे तो हर बैंक ये करने लगेगी कि वो अपने प्रीमियर कस्टमर को रिच अच्छा ऑफर देके वो अपने पास बुला लेगी। आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस हो, उसमें अपने कॉम्पिटिटर या अपने प्रीमियर कस्टमर की डिटेल शेयर नहीं करी जाती। और इसमें जो उनका डर था वो काफी जेन्युइन था। इसमें जो नेटवर्क कंपनी आती है, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सपेंसिव और इंडिया का रुपए, नेटवर्क जो कंपनी थी, इन्होंने कहा कि ऐसे तो काफी इंडिया में मशीनें लगानी पड़ेंगी और हर कस्टमर पे जो डिटेल है वो शेयर करनी पड़ेंगी आपस में, तो इसमें काफी सारा पैसा भी लगेगा। तो और इसमें पैसा तो लगेगा और कस्टमर की डिटेल शेयर होंगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इसमें। तो उन्होंने कहा आप ये चीज ना करके आप इन कस्टमरों की डिटेल हमको दे दो। तो उसमें ये था कि जैसे कोई बंदा एटीएम लेके आएगा, कोई भी पर्सन हुआ,
और उसकी हम डिटेल वेरिफिकेशन करेंगे। जैसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा, आप एक दूसरे की सारी इन्फॉर्मेशन या ट्रांजेक्शन शेयर कर देना और उसमें सक्सेसफुली हो जाएगा। और रही बात कस्टमर की, तो ये चीज हम किसी में शेयर नहीं करेंगे, हम वो डिटेल केवल अपने तक ही सीमित रखेंगे, अपने पास रखेंगे। और इस चीज से हर बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज करने के लिए। और जब से फिर वही होने लगा, आपने देखा होगा, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे या उसके पास कोई सी भी कंपनी या बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वाली मशीन हो, आप लगाएं और आराम से अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही सेम एटीएम का है। फिर ये जब से जो सारे सिस्टम है वो सारे सिस्टम चेंज हो गए, ऐसा रूल आना शुरू हो गया। जो ये हुआ था ये केवल वीजा और मास्टर कार्ड जो कंपनी है अमेरिका की, इनकी वजह से हुआ था। बट इंडिया ने भी एक रूल बना के रखा है, जो इंडिया का डेटा होगा बैंकों का, केवल वो इंडिया तक ही सीमित रहेगा, इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। इससे ये फायदा हुआ, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, आप वीजा मास्टर कार्ड की वजह से, जो ये अमेरिकन की कंपनी है नेटवर्क, कुछ भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं से भी आप कहीं भी एटीएम कार्ड लगा सकते हैं। और आप किसी आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं ना, वीजा मास्टर कार्ड लगाएंगे, नेटवर्क कंपनी से इनकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, सक्सेसफुल होती है, आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये जो वीजा है और मास्टर कार्ड कंपनी अमेरिकन की, ये फ्री में तो ट्रांजेक्शन नहीं कर रही होंगी, हम आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो पेमेंट कटवा रही है। ये चीज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो गाइस, जब आप इस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को निकाल कर ट्रांजेक्शन करते हो तो आप ये फ्री में तो नहीं करोगे, इसमें 4 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि नेटवर्क कंपनी और इशूअर कंपनी, अकाउंटिंग कंपनी और शॉपकीपर। नेटवर्क कंपनी मैंने आपको बता दिया है। अब बारी है इशूअर बैंक। इशूअर बैंक जैसे इशूअर कंपनी बताया वो इशूअर बैंक होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एचडीएफ बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो वो होगा इशूअर बैंक। तीसरा होता है एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक वो होता है जो दुकानदार जिस मशीन से आपका क्रेडिट कार्ड लेके पैसे काटता है उसको बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक, वो एक्वायरिंग बैंक में जाता है। अगर आपके पास आईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और दुकानदार उससे एक्वायरिंग मशीन से पेमेंट काट रहा है तो वो बैंक आईसीआई बैंक का होगा एक्वायरिंग बैंक में। फोर्थ होता है हमारा शॉपकीपर। आप किसी दुकान पे गए और आपने कुछ लिया और पेमेंट करने लगे, आपके पास तो क्रेडिट कार्ड है एचडीएफ बैंक का और दुकानदार मशीन निकाल रहा है आईसीआई बैंक की और उसने वो एचडीएफसी का आपका क्रेडिट कार्ड लगा के पेमेंट काट दिया, तो इस केस में एचडीएफसी बैंक हो गया आईशूर बैंक और आईसीआईसीआई बैंक हो गया एक्वायरिंग बैंक। जैसे ही आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसमें लगाओगे तो जो अमेरिकन एक्सपेंसिव और क्रेडिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड कंपनी है, ये खुद उस पर वेरिफिकेशन करके और इन आईशूर बैंक और एक्वायरिंग बैंक को अप्रूवल दे देंगी। जैसे ही नेटवर्क कंपनी से अप्रूवल आएगा, जो इशूअर बैंक है वो एक्वायरिंग बैंक को 98 रुपये देगा और 2 रुपये अपने पास रख लेगा। और जब ये एक्वायरिंग बैंक है जो वो 97 रुपीज दुकानदार को दे देगा, शॉपकीपर को, और 1 रुपया अपने पास रख लेगा। जो ये एक्वायरिंग बैंक है वो 50 पैसे नेटवर्क कंपनी को देगा और 50 पैसे अपने पास रख लेगा। 100 रुपये में से जिसके पास आपका क्रेडिट कार्ड था कम बैंक का, 2 रुपये उसने कमाए और 50 पैसे नेटवर्क कंपनी ने कमाए, और जो मशीन थी उसके पास शॉपकीपर के 50 पैसे उसने कमाए। देखो, ये जो चीज है ये केवल मैंने आपके समझाने के तौर पे आपको समझाई है। ये चीज परसेंटेज के मामले में काफी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए दुकानदार मना करता रहता है। और जब आप किसी शॉप पे जाते होगे या किसी मॉल में जाते होगे तो दुकानदार मना करता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड देखते ही, और उससे वो काफी कमाई करता है। आपने देखा होगा ये मेट्रो और मॉल वाले होते हैं, काफी तेज होते हैं, ये क्रेडिट कार्ड देखते ही दुगना प्राइस कर देते हैं। प्रोडक्ट पे लिखते रहते हैं, ये दुगना प्राइस तो नहीं करते, आप सोच रहे हो वो वाला दुगना नहीं, ये हर प्रोडक्ट पे लिख देते हैं कि इसका प्राइस इतना है, क्योंकि आप उसे सामने वाले को पता है कि वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करेगा। इसलिए ये जो नेटवर्क कंपनी है और वीजा है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सपेंसिव है, रुपए है इंडिया का, ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और कमेंट में आप बता सकते हैं आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई, कुछ भी आई डिटेल आप कमेंट में बता सकते हैं। देखते रहें वन मैन गैलेक्सी।